जाकर बैलेट पेपर करा ले, कोई भी नहीं जीतेगा, कोई भी नहीं जीतेगा, कोई भी नहीं जीतेगा। मशीन हटा दे। ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई है हम ना। कह रहे हैं बेईमानी हो रही है, हम क्लियर कह रहे हैं बेईमानी हो रही है। मशीन हटा दे, बैलेट पेपर स्टार्ट कर दे। अब मोदी का हम ये कहते हैं कि सिर्फ जैसे मजमा होता है ना, सांप से कटवा के नाक दौड़ से उसका इलाज कर दो, लेकिन वो नाक दौड़ नहीं देता किसी को, सांप के काटने की दवाई नहीं देता। वो धात की नामर्दी की, वो धात की नामर्दी की और सारी दवाइयाँ सारी वो राख बेचे है। तो हम ये कहते हैं जो तुम्हारे में चमत्कार जिसमें है वो दिखाओ, अपने दिखाओ। अरे देश के लिए कर्जा ले रहे हैं कि देश को ही तुम कर्जे में पूरे डुबा रहे हैं। कांग्रेस को 60 साल लगे 55 लाख करोड़ का कर्जा लेने में, मोदी जी ने 9 साल में 100 लाख करोड़ ले लिए। हमें दिख नहीं रहा कि हम पागल हैं, पागल हैं, पागल हैं। हॉस्पिटल कितने बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कोई नहीं बनाया। स्कूल कितने बना दिए, कोई नहीं बनाया। इंस्टीट्यूट कितने बना दिए, कोई नहीं बनाया। देश सुधरा हुआ है, इन्होंने बिगाड़ रखा है। बिल्कुल देश सुधरे हुए देश को बिगाड़ा हुआ है, नहीं तो ये जनता तो बहुत सुधरी हुई है, ये बिगाड़ रखी है उन्होंने। इनका कैरेक्टर इतना खराब नहीं है जितना उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है। देश को लूटने में लगे हुए हैं सारे, क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है, क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है। देखो एक एक रैली कितने कितने करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। विदेश में जाके हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि हमारे देश में हर दिन एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। 365 यूनिवर्सिटी होती है, 365 इंटू 9 साल कर लो, कितनी यूनिवर्सिटी हो जाएंगी भाई साहब। मैं कहता हूँ उसमें से एक दिखा दो, सिर्फ एक दिखा दो, एक दिखा दो। हर हफ्ते एक IIM बन रहा है, हर हफ्ते एक IIT बन रही है। मजाक चल रहा है, पागल है। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी देश की जनता आपके बारे में क्या सोचेगी। कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जाते हैं अमित शाह जी रैली करने के लिए, और अमित शाह जी बयान क्या देते हैं कि देशवासियों अगली बार आप देखना कि आपको भ्रष्ट सरकार चाहिए कि ईमानदार सरकार चाहिए। किसी ने उनसे पीछे बोला कि सरकार हमारी है। बताइए, जहाँ हारो वहाँ नड्डा जी की और इनकी जिम्मेदारी है ना, जहाँ जीतिया या मोदी जी आएंगे। ये क्या करा है, गाय मेरा माता है, सांड मेरा बाप है। आज भी देखो खुलेआम काट रहे। और भाई राहुल भी और केजरीवाल भी, ममता भी और मोदी भी, सारों का मकसद देश सुधारना है ना। तो फिर देश को मिलकर सुधारें, मिलकर तो और आसान काम हो जाता है। एक आदमी जो करता है ना, अगर 5 आदमी मिलकर उसको करें तो और भी अच्छा हो जाएगा। बिहार में देखो बीजेपी का सरकार था, गठबंधन में आ गया, नीतीश को हमने चमका दिए। किधर आजा गठबंधन में तेरा खरीद नहीं है, गठबंधन में आके वो प्रधानमंत्री में आ रहा। जब तक मोदी जी रहेगा जानवरों की तरह हो जाएगा माँ बहन। जब तक मोदी जी रहेगा जानवरों की तरह हो जाएगा माँ बहन, जानवरों तरह। ऐसे क्यों? मोदी जी ने सिर्फ रिबन काटा है, क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट लेने में तो इतने एक्सपर्ट हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर इंडिया उस दिन वर्ल्ड कप जीत जाती, उसका क्रेडिट भी ये ले जाते कि मैं आया था तो मैंने वर्ल्ड कप जिता दिया। सही बता रहा हूँ मैं आपको ये वाली। ये 26 जनवरी क्या कहा था मोदी जी ने? तीसरी बार आएंगे यहाँ। 26 आपको भी पता होगा क्या करा था, कुर्सी में बैठा हुआ, चाहे 26 जनवरी में झंडा लहरा रहा। अगली बार इसी कुर्सी में हम भी बैठेंगे। तो चोर है, चोर कौन मोदी। मोदी ऐसा क्यों? क्या कर कुर्सी में बैठे हुए कह रहा है, कुर्सी में बैठे हुए कह रहा है अगली बार हम फहराएंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हम कुर्सी में बैठे हुए बोलेंगे कि आने बार हम। ये तो कह रहे हैं ना कॉन्फिडेंस मोदी जी तो बात क्यों बोलेगा? बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम प्रधानमंत्री बनाए हैं, कोई नहीं बनाया, हम बनाए प्रधानमंत्री। कॉन्फिडेंस कहाँ है जो मणिपुर का कॉन्फिडेंस कहाँ गया? मणिपुर पे माँ बहन को, मणिपुर में सबका माँ बहन है, किसी का है नहीं। मणिपुर में कैसे माँ बहन को लंगा नाचे बोल दो, हमारा भी माँ बहन है। हम अगर मानने ये देखिए, ये पीछे से बोल रहे कांग्रेस ने करवाई थी मणिपुर का कांड। सरकार किसकी है? मणिपुर किसकी है? बीजेपी। फिर कांग्रेस की दाल गलेगा, कांग्रेस की दाल गलेगा, वहाँ नहीं गलेगा। बिहार में देखो बीजेपी का सरकार था, गठबंधन में आ गया, नीतीश को हमने चमका दिए। किधर आजा गठबंधन में तेरा खरीद नहीं है, गठबंधन में आके वो प्रधानमंत्री में आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा बता दो। भारत में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, संभालना किसका काम है? कुर्सी पे कौन बैठा है? मोदी जी का। मोदी जी का। हाँ, क्या संभालना है? सब संभालना है, क्या संभाल रहे हैं? सुनिए, कोई भी अच्छे काम गिना दीजिए, अच्छे काम क्या कर रही है? बताइए क्या क्या? सारी व्यवस्था ठीक चल रही है वहाँ पे। जब तक मोदी जी रहेगा जानवरों की तरह हो जाएगा माँ बहन, जानवरों तरह।
ऐसे क्यों? जानवरों की तरह, जैसे जानवर अपना काम डलवाता है वैसे माँ बहन हो जाए। लाल किला नहीं, आ नहीं पाएगा, दावा तो कर दिया चोर, दावा कर दिया, आ नहीं पाएगा। मशीन हटाकर बैलेट पेपर करा ले, कोई भी नहीं जीतेगा, कोई भी नहीं जीतेगा, मशीन हटा दे। तो लोग बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना, क्या नाम है, ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई है हम ना। कह रहे हैं बेईमानी हो रही है, हम क्लियर कह रहे हैं बेईमानी हो रही है, मशीन हटा दे, बैलेट पेपर स्टार्ट कर दे। ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लीजिए। कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, अगाता मशीन से हुआ, ईवीएम से हुआ, कर्नाटक में कैसे जीत गई? हाँ, बताइए क्या बोले, कर्नाटक में कैसे जीत गई? कर्नाटक में जीती कहाँ है? कांग्रेस कैसे जीत गई? प्रधानमंत्री वो है नहीं, इसीलिए वहाँ जितवा दिया, मुख्यमंत्री जितवा दिया। जहाँ से ईवीएम स्टार्ट क्या कौन सा विकास किया? सब कुछ बहुत क्या? सारा कुछ किया। अरे तो एक दो विकास तो गिनवा दीजिए भाई। विकास अनगिनते हैं। गिना दिए तो अच्छी बात है। ठीक है, पहला राम मंदिर, दूसरा धारा 370, 35A, ठीक है, पीएम आवास योजना, ठीक है, यूपी में 6-7 क्या हो गया? मोदी आज अगर यार एक मिनट, मैंने विकास पूछा, राम मंदिर विकास है और 370 विकास है क्या? रुक जाओ, अर्थव्यवस्था 5वें पे किसने पहुंचाई है? 10वें पे थी, 5वें पे किसने पहुंचाई है? मोदी ने। आज मुंबई हाईवे, मेरठ में जो मेट्रो, दिल्ली से मेरठ मेट्रो चली, वो किसने चलाई है? मोदी ने। वंदे भारत किसने चलाई? मोदी ने। तो और क्या विकास चाहते क्या हैं? बोले? अरे मैं भाई साहब सुनो मेरी बात, अगर मेट्रो जो मेरठ में चली है वो तो अखिलेश ने उद्घाटन करा उसका, अखिलेश के समय का है वो, ये लोग सपने देख रहे हैं। गूगल कर ले, गूगल है। कौन सी बोल रहा हूँ? जो अभी जो चली है मेरठ वाली, जो निजामुद्दीन से अभी गई है मेरठ, और अगर मोदी ने किया होगा तो, अगर मोदी ने किया होगा तो गूगल कर लेना भाई, कर ले गूगल करने इधर आइए भाई। भाई देखो सुनो मेरी बात, मोदी जी ने एक काम करा रिबन काटने का, रिबन काटने का काम करा है मोदी जी ने, सिर्फ रिबन काटा है, क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट लेने में तो इतने एक्सपर्ट हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, अगर इंडिया उस दिन वर्ल्ड कप जीत जाती उसका क्रेडिट भी ये ले जाते कि मैं आया था तो मैंने वर्ल्ड कप जिता दिया। सही बता रहा हूँ मैं आपको ये वाली बात, ये तो हमारी बदकिस्मती थी कि हम हार गए। अगर जीत जाते ना तो मोदी जी कहते कि मैं आया था तो मैंने जिता दिया। ये अब हार का क्रेडिट नहीं लोगे आप, जीतते तो उसका क्रेडिट ले लेते आप। अरे भाई साहब बस करो यार, बस करो। अंधभक्ति भी लेवल की होती है, इतनी अंधभक्ति नहीं होती है। इतनी अंधभक्ति हो, अंधभक्ति आप करो, लेकिन इतनी अंधभक्ति अपने आप की ही कर लो यार। अपने आप को देखो, आपकी पोजीशन में हो। क्या है हमारे देश की पोजीशन? गरीबी रेखा कहाँ जा रही है? 4.5% से आज 8.5% पर हमारी गरीबी है। बताइए कहाँ गई? 4.5% थी 2014 में, आज 8.5% है। कहाँ है? 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। कहाँ है मोदी? वो कह रहे हैं ना देश के लिए कर्जा ले रहे हैं वो। अरे देश के लिए कर्जा ले रहे हैं कि देश को ही तुम कर्जे में पूरे ही डुबा रहे हैं। कांग्रेस को 60 साल लगे 55 लाख करोड़ का कर्जा लेने में, मोदी जी ने 9 साल में 100 लाख करोड़ ले लिए। हमें दिख नहीं रहा कि हम पागल हैं? हाईवे आपने बना दिए तो हाईवे पे आप टोल टैक्स नहीं लोगे ना, रिकवरी करोगे ना, तो आप कर्जा रिकवरी क्यों नहीं हो रहा? अब अगर आप हाईवे बने हैं तो टोल टैक्स भी बने हैं, अगर मेट्रो बनी है तो मेट्रो में चलने वाले लोग भी पैसा दे रहे हैं। आपने किसी के लिए भलाई कुछ नहीं करी है, ठीक है। हाँ ये बोलूंगा, सुविधा आपने दी है। हॉस्पिटल कितने बना दिए? कितने हॉस्पिटल बना दिए? कोई नहीं बनाया। स्कूल कितने बना दिए? कोई नहीं बनाया। इंस्टीट्यूट कितने बना दिए? कोई नहीं बनाया। तो सबसे बड़ी बात, विदेश में जाके हमारे पीएम साहब बोलते कि हमारे देश में हर दिन एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। 365 यूनिवर्सिटी होती है, 365 इंटू 9 साल कर लो, कितनी यूनिवर्सिटी हो जाएंगी? भाई साहब मैं कहता हूँ उसमें से एक दिखा दो, सिर्फ एक दिखा दो, एक दिखा दो, उस दिन से मोदी जी को वोट देने लग जाऊंगा। एक दिखा दो। हाँ शर्म है? हर हफ्ते एक IIM बन रहा है, हाँ हर हफ्ते एक IIT बन रही है, मजाक चल रहा है, पागल है। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी देश की जनता आपके बारे में क्या सोचेगी। एक बार पंजाब में दिखाओ दो मोदी जाके, एक बार तो वापस आ गया। 5 राज्यों का जो 5 राज्यों का चुनाव है जिसके 4 तारीख को वो खुलेंगे, ये सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल में इंडिया जीता था कि नहीं वहाँ पे, और फाइनल में हारा था। ऐसी भारत में यहाँ हारेगा, एनडीए गठबंधन हारेगा इस बार। सबसे बड़ी बात, कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जाते हैं अमित शाह जी रैली करने के लिए, और अमित शाह जी बयान क्या देते हैं कि देशवासियों अगली बार आप देखना कि आपको भ्रष्ट सरकार चाहिए कि ईमानदार सरकार चाहिए। किसी ने उनसे पीछे बोला कि सरकार हमारी है। बताइए
ये तो हाल है। और इनका एक नियम है, जहाँ हारो वहाँ नड्डा जी की और इनकी जिम्मेदारी है ना, जहाँ जीत या मोदी जी आएंगे। योगी जी क्या करा है, गाय मेरा माता है, शान मेरा बाप है। आज भी देखो खुलेआम काट रहे और ये सारे जो है ना आपस में लड़ क्यों रहे हैं, ये मिलके क्यों नहीं चल रहे? अगर देश सुधारना है तो सारे मिलकर सुधारें और भी काम आसान हो जाए, और काम आसान हो जाएगा। भाई राहुल भी और केजरीवाल भी, ममता भी और मोदी भी, सारों का मकसद देश सुधारना है ना? तो फिर देश को मिलकर सुधारें, मिलकर तो और आसान काम हो जाता है। एक आदमी जो करता है ना, अगर 5 आदमी मिलकर उसको करें तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इन्हें यही कहना चाहिए, जनता ने कहना चाहिए भाई जो है ना मिलकर चलो, मिलकर चलो और काम मिलकर और आसान हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। जनता को लड़ना नहीं चाहिए, इसमें उनसे भी कहना चाहिए हमें लड़ाओ मत, लड़ना नहीं है, हमने मिलकर चलना है। मिलकर चलेंगे तो और जल्दी विकास होगा और बढ़िया विकास होगा। तो ये बात सिखानी है इनको, और ये लेके चलेंगे तो देश बहुत जल्दी सुधर जाएगा। देश सुधरा हुआ है, इन्होंने बिगाड़ रखा है। बिल्कुल देश सुधरे हुए देश को बिगाड़ा हुआ है, नहीं तो ये जनता तो बहुत सुधरी हुई है, ये बिगाड़ रखी है उन्होंने। इनका कैरेक्टर इतना खराब नहीं है जितना उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने लूट मचा रखी है, देश को लूटने में लगे हुए हैं सारे। देखो एक एक रैली कितने कितने करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। अरे असली शराबबंदी पे देखो, ये हो रहा है ना शराब घोटाला, जहाँ बिहार में मरे थे, गुजरात में मरे थे, हरियाणा में मरे हैं, वहाँ घोटाला नहीं है। नहीं तो इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि शराब को हर महीने डबल कर दो। अब क्या 1000 की बोतल है तो अगले में 2000 की मिलेगी, उससे अगले में 3000 की, ऐसी नीति बना दो। ठीक है, पीने वालों की कम हो जाएगी और सरकार की इनकम बढ़ती जाएगी, तो अपने आप ही ये सुधर जाएगा देश जो है ना इसमें। और जिसने बर्बाद ही होना है उसके लिए हाथे खोल दो। और ये बम्बई की बार वाला है ना, इनको नौकरी दे दो उसमें। जिन्होंने बर्बाद होना है तो अंदर बर्बाद हो, पूरा जितना पियो कुछ भी करो। बाहर आके अगर एक्टिंग करेंगे तो वही केजरीवाल वाला 10 मोदी राजो महंगाई है, नहीं महंगाई है मोदी। सुनो, बाहर आके एक्टिंग करते ही 10,000 20,000 का जुर्माना, वहाँ कुछ भी कर लो तुम अपना जो है ना। लेकिन बाहर निकलते वो पैसा जो आएगा वो जनता की भलाई के लिए लगाओ, तो देश तो सुधरा पड़ा है। ये बिगाड़ रहे हैं, इलेक्शनों में कितना रुपया लगाते हैं, मिलता क्या है? वही ढाक के 3 बात, एक से एक गुरु मिले आगे, जितना पहला हो उससे भी गुरु। अब मोदी का हम ये कहते हैं कि सिर्फ जैसे मजमा होता है ना, सांप से कटवा के नाक दौड़ से उसका इलाज कर दो, लेकिन वो नाक दौड़ नहीं देता किसी को, सांप के कांटे की दवाई नहीं देता, वो धात की, नामर्दी की और सारी दवाइयाँ सारी वो राग बेचे। तो हम ये कहते हैं जो तुम्हारे में चमत्कार जिसमें है वो दिखाओ, अपने दिखाओ भाई। सुभाष चंद्र बोस की तरह तुम्हारा नाम होगा, सरदार सुनो नहीं, सरदार पटेल देखो, सुनो सरदार पटेल हमारे जो थे उसकी मूर्ति इतनी बड़ी बनी है, और किसने बनाई है? विरोधी ने, जिस पे आरएसएस पे उसने बैन लगाया था, उसके मेंबर ने, मोदी ने बनाई है ना उसने। इतनी मायावती खुद अपनी बनवाई पैसे देकर, इंदिरा गांधी ने अपनी बनवाई पैसे देकर, जवाहरलाल ने, लेकिन वो नहीं बनवा पाए इतनी बड़ी।